नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए और फिलहाल की बड़ी खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, क्योंकि जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश के संभल का नाम लिया, मुझे लगता है कई लोग पहले से समझ गए होंगे कि संभल में आखिर जो चल रहा है, आपने सही सुना, हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर ये कर देना चाहती हूँ कि जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और उसकी जब हिस्ट्री निकालने हम जाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बाबर के टाइम के द्वारा 1529 में जो कहा जा रहा है, सत्यता प्रमाणित नहीं हो रही है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया था। आप सोचकर देखिए, 1529 पर जाइए, ये समय कोई 1, 2, 10 या 12 साल का नहीं, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। जब 1529 में शाही जामा मस्जिद बना दी गई थी, वो जैसे भी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद अब 2024 खत्म होने वाला है, 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं और उसके बाद हम इन चीजों पर विवाद कर रहे हैं। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को अधिकार है अपना हक मांगने का, अपनी आवाज उठाने का, लेकिन आवाज कुछ चीजों के लिए उठाई जाती है, कुछ टाइम पीरियड के दौरान उठाई जाती है। इतने साल पहले आवाज उठाई जा रही है। हालांकि ये तो लोगों के आपस में अपने विचार हैं कि क्यों वो अब इसको लेकर इतना ज्यादा भड़काऊ हो रहे हैं, क्यों वो अब इसको इस चीज को लेकर उनमें इतना आक्रोश भर रहा है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। देखिए, हम लगातार आपसे जिक्र करते रहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश, अलग अलग डाइवर्सिटीज जो है वो भारत में रहती है, अलग अलग प्रकार की जाति के लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग धर्म को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चीजें में क्या देखने को मिलती है? हिंदू और मुस्लिम। जब भी हम कितने ही समय पहले आप उठा के देख लीजिए, विवाद अगर मिलता है तो हिंदू और मुसलमान में मिलता है। ये कहीं ना कहीं सोच का अंतर दर्शाता है। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जिक्र करेंगे संभल मस्जिद के विवाद को लेकर। जितने लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा बता देते हैं कि ऋषिराज महाराज के द्वारा, जो महंत थे, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा था कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर की जगह बनाई गई है। उनका कहना था कि यहां पर पहले हरि का वास होता था, उसको तोड़कर ये मस्जिद बना दी गई है। चलो मान लेते हैं कि मस्जिद बनाई गई, लेकिन क्या आपको अब ये याद आ रहा है कि मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई? उसके बाद ये पूरा विवाद जो है जन्म ले लेता है, या फिर कोई ये पहले से साजिश चलती आ रही कि होना ही होना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, वो सरकार बनाने को लेकर हो या फिर वो किसी विवाद को लेकर हो। महाराजगंज का विवाद लोग भूल नहीं पाते, उसके बाद भी कितने ऐसे कांड हुए, चुनाव में अभी करहल में जो हत्याकांड हुआ उसे लोग भूल नहीं पाते कि एक और नया विवाद जन्म ले लेता है। और फिलहाल ये विवाद संभल मस्जिद को लेकर है। अब लोगों की हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें अपने हरि का वास वापस चाहिए, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब मस्जिद है तो वो बनी रहेगी। लेकिन आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज वहां पढ़ी जानी थी, जुमे की नमाज अदा होनी थी, तो उसको लेकर प्रशासन बहुत तरीके से अलर्ट हो गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया है, धारा 163 वहां पर लागू कर दी गई। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा होता है कि ये लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, ये लड़ाई फिर से हिंदू और मुसलमान में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लोग आपस में भिड़ रहे हैं, महंत ऋषिराज महाराज की याचिका के बाद सर्वे कराया गया और सर्वे में मुसलमान पक्ष का ये कहना है कि आप वीडियोग्राफी हमें दिखाइए, आप जो इमेजेस वहां पर खींची गई है जिससे साबित होता है कि वहां पर पहले मंदिर का निर्माण हुआ था, उनका कहना है कि आप हमें वीडियोग्राफी दिखाइए। कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है कि मुस्लिम पक्ष पूरी वीडियोग्राफी जानना चाहता है, लेकिन हिंदू को पता ही, हिंदू तो पहले से दावा ठोक रहे हैं कि वहां पर मस्जिद है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी गौर करने वाली है, क्योंकि यूपी में जो पहले भी बड़े हादसे हुए हैं, विवाद हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो है, वो प्रशासन जो कहीं फेलियर कर जाती थी, यानी कि विवाद हो जाता था, पथराव हो जाती थी, आगजनी हो जाती थी। लेकिन इतने हादसे होने के बाद कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है प्रशासन की पूरी परफॉर्मेंस में, क्योंकि इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं लोग समझदारी का परिचय देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आगजनी नहीं हो रही है, पथराव नहीं हो रहा है, लोग सही तरीके से, संतुष्ट तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना हक रख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखें जिसमें सांसद जी क्या, ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई, तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात कर रहा हूँ, गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम, पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मुझे ताज्जुब है
कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन ये जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह, आज यकीनन दादा मोहतरम बख्श साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे, और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पे ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय। और बड़ी खबर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर त्यागी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, विवाद उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कभी ना कभी हम सुन लेते हैं, रोजमर्रा की खबरों में भी हम सुन लेते हैं कि विवाद हो रहा है, लेकिन इस बार विवाद मंदिर और मस्जिद का नहीं, हिंदू मुसलमान का फिर से उठ गया। लोग महाराजगंज की जो घटना थी उसे नहीं भूल पाए, एक बार विवाद फिर उठ गया है। क्या कुछ कहना है, क्यों विवाद उठ रहा है, आखिर इतने समय बाद हिंदू पक्ष को ये क्यों याद आ रहा है कि यहाँ पर मंदिर था? जी बिल्कुल मानसी, मैं बता दूं आपको कि ये एक विवाद, इस पर कई सारे सवाल भी हो रहे हैं। विवाद की नहीं है, एक रिट डाली जाती है 12:30 बजे और 4:30 बजे कोर्ट सर्वे का आदेश कर देती है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। 12:30 बजे रिट डलती है और 4 बजे कोर्ट सर्वे का आदेश दे देती है बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। तो यहां से इस पर सवाल और विवाद यहां से बढ़ा कि इतनी जल्दी, अच्छा फिर सर्वे भी शुरू हो जाता है, 4 बजे सर्वे शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे सर्वे पूरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अदालत की मंशा पर सवाल है, भाई आप दूसरे पक्ष को सुने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यूपी में बाई इलेक्शन था उसके नेक्स्ट डे, तो कहीं ना कहीं अगर आप इन सारी चीजों को मिलाकर देखेंगे तो एक तस्वीर बनती है और उस तस्वीर को लेकर कहीं ना कहीं लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं और सोच भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, क्या जुडिशरी का इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्या इससे एक पक्ष को कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा? ये सारे सवाल अपनी जगह उठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि 12:30 बजे रेट डाली जाती है, उसके बाद 4:30 बजे, मात्र 4 घंटे का समय अंतराल ही रहता है। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी ले रहे हैं कि आप तो चाहते हैं ना कि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो जल्दी से काम करे, तो हमारी न्याय प्रणाली ने जल्दी से काम किया, मतलब आपकी याचिका सुनी गई, उसके बाद सर्वे का काम शुरू हो गया। नहीं, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि देखिए जुडिशरी सिस्टम में ये भी है कि 100 बेगुनाह छूट जाएं, लेकिन एक गुनहगार को आप सजा नहीं दे सकते बेगुनाह को। तो यहाँ मसला ये था कि आप दूसरे पक्ष को सुन लें कि सर्वे होना है या नहीं होना है।
आपने बिना दूसरे पक्ष के सुनो, और हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, उन्होंने प्रेशर बनाया और सीधे सीधे सर्वे के आदेश दे दिए गए। रात में ही सर्वे हो गया, एक ही दिन में इतनी सारी चीजें होना बिना दूसरे पक्ष को सुने, कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। ठीक है सर, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं इसको रूप दिया जा रहा है फिर से हिंदू मुस्लिम करने का। जैसे आपने कहा कि जो हिंदू वकील थे उन्होंने दबाव बनाया और उसके बाद ये सर्वे शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है कि मोड़ लेता जा रहा है कि फिर से हिंदू मुसलमान होने वाला है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान से भी बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पर गौर करें तो बाई इलेक्शन की शाम को सर्वे होता है, और संभल मुरादाबाद बिल्कुल दोनों नजदीकी हैं। संभल और मुरादाबाद में कुंदर की सीट पर अगले दिन चुनाव था, तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि उसी रात सर्वे होना था। सर्वे हो गया, मुस्लिम पक्ष ने पूरा सहयोग किया और शांतिपूर्वक सब चीजें निपट गई। लेकिन अगर बाय द वे कुछ भी हालात खराब हो जाते तो कहीं ना कहीं फिर इस सर्वे पर भी सवाल उठता और अदालत पर भी सवाल उठता। भाई, देश का एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं, लेकिन इस तरह की चीजें अगर होंगी तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की चीजों की कोई जगह नहीं है। और एक चीज मैं आपको इसके साथ और बताता चलूं कि वो जो वर्शिप एक्ट लागू होने के बाद आप 1529 की वो मस्जिद बनी हुई है जो संभल में है, तो आप उस मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं। 1529, एक आप इतिहास को कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे आप? इस देश को आगे बढ़ना है, हम आर्थिक महाशक्ति बनने की बात करते हैं, और इस मंदिर मस्जिद सर्वे इससे कब निकलेंगे? ठीक है सर, बिल्कुल यही सवाल हमने पहले भी जिक्र किया कि 1529 की बात है, आखिर कब तक आप इतिहास में इतना घुसते चले जाएंगे। लेकिन सर, इसमें जैसे आपने कहा कि शाम को बाय इलेक्शन से पहली शाम को ये चीज हुई, तो इलेक्शन से कहीं ना कहीं तार जोड़ के देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा लगता है। राजनीतिक मुद्दा इसलिए लगता है कि डीएम ने वहां फोर्स भेजी, सर्वे कराया, उसके बाद सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। अगर आपको सर्वे ही कराना था, कोई इतनी बड़ी चीज उसमें छुपी हुई थी, तो आपको रिपोर्ट सार्वजनिक कर देना था। अब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो सीधे सीधे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक ये तरीका था, और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेगा और हमेशा उठेगा। ठीक है, लेकिन सर उत्तर प्रदेश सरकार खुद को वाहवाही इसलिए भी दे रही है कि इससे पहले जो विवाद हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं उसमें आगजनी होती है, पथराव होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा हिंसात्मक चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रशासन इस तरीके से हमने मुस्तैद किया हुआ है कि दोनों पक्ष अपने अपने वे में अपनी बातें रख रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब जब आप एक पक्ष को सुनेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? आप सुनिए। अच्छा, दूसरी ये भी है कि मुस्लिम जो है उन्होंने शांतिपूर्वक सर्वे होने दिया। मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्वक, उनके जो जिम्मेदार हैं, वहां की जो कमेटी है, वहां के जो राजनीतिक लोग हैं, उन्हें पता था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा उनके इस कदम को, उन्होंने शांतिपूर्वक सर्वे होने दिया और प्रशासन का पूरा सहयोग किया। ठीक है, लेकिन सर क्या लगता है आपको, क्या कुछ होगा? 29 नवंबर को इस मामले में आखिरी सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष को जो सुना नहीं जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं जिस तरीके से जुमे की नमाज जो है वो भी सुरक्षित तरीके से अदा की गई है। क्या कुछ मामले में आगे होने के आसार लगते हैं? नहीं, मामले में आगे कुछ नहीं होगा, अदालती प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये समझिए आप, मथुरा में जो दूसरा सर्वे था उसको कैंसिल कर दिया गया, और ये 1529 की बनी हुई मस्जिद है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। अदालत जो है वो फैक्ट पे चलती है, सेंटिमेंट पे नहीं चलती है। तो ये इनके सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देश में इस तरह की चीजें कहीं भी हो, उनका अपना एक असर होता है, और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने बेरोजगारी बड़ी समस्या है देश में, और बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर काम करें। ये सब चीजें, मस्जिद मंदिर सर्वे, ये रोज इनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन सर एक तरफ हिंदू पक्ष जोड़ा हुआ है कि पहले हमारे हरि का वास यहाँ हुआ करता था, आपने कहा कि सेंटिमेंट्स पे अदालत नहीं चलती है, देन हिंदू पक्ष क्या कुछ करेगा? आगे हिंदू पक्ष के पास भी अदालती रास्ते सारे खुले हैं, वो भी अपने अपर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अभी तो सर्वे रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं हुई, तो ये क्या करेंगे? अभी तो सार्वजनिक रिपोर्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद जो फैक्ट आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई दोनों ही पक्ष करेंगे। ठीक है सर, मायावती का भी जो है पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की चीजों में हस्तक्षेप करना चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की गलत परंपराएं नहीं होनी चाहिए। मायावती का भी बयान आया है, और वहां के जो स्थानीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने भी बयान दिया है कि सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का मैटर था और कुछ नहीं था, और सब चीजें यहाँ एज इट इज हैं, कुछ नहीं है। ठीक है सर, आखिरी सवाल बड़ा संवेदनशील है। हर बार
उत्तर प्रदेश राज्य में ही नहीं, आप किसी भी राज्य की बात ले लीजिए, लेकिन मोस्टली उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे क्यों निकल कर आते हैं, कहीं से रैलियां जारी होती हैं तो तब दूसरा पक्ष जो है भारी हो जाता है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम या फिर लोगों की भावनाओं से खेलने के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, इनको लोग उठाते हैं या इसके पीछे कोई बड़ा कारण चल रहा है, इनको उठाया जाता देखिए, है? सरकारों के पास एजेंडा कोई है नहीं, उनको पता है कि इस तरह के मुद्दों पर वोट मिलती है, डिलीवरी करते नहीं, वादे करते हैं, पूरे करते नहीं। तो राजनेताओं का एक फंडा हो गया कि चुनाव के टाइम पे इस तरह के मुद्दे लेके आए, लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे खेलें, वोट कराएं और सरकार चलाएं। इसलिए लोगों को समझना होगा कि इस तरह की चीजों से दूर रहें। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जो मुंबई खड़ी हैं, उन पर काम करना होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, बात हमने की, लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि 12:30 बजे रिट डाली गई है, उसके बाद 4:30 बजे इस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मंशा पर अदालत के सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें एक चीज और बड़ी गौर करने वाली है कि जो रिपोर्ट, जो सर्वे किया गया, उसको सार्वजनिक अब तक नहीं किया गया, जबकि शांति से मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि उसको सार्वजनिक कराकर उसको दिखाया जाए कि ऐसे क्या तथ्य हैं जो सर्वे के दौरान मिले हैं और जिससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर हरि का मंदिर था। हालांकि मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष जानना चाहता है कि 1529 की यह बात है, आप इतिहास में और कितना जानने की कोशिश करेंगे? अगर इतिहास में जाना है तो कुछ अच्छी चीजों के लिए जाइए, मंदिर मस्जिद में आप इतिहास में जा रहे हैं और अगर जानने के बाद आपको तथ्य मिल जाते हैं तो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। हालांकि पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो कूद पड़े हैं इस मामले पर। मायावती का बयान आ गया है, सांसद जवाहर रहमान का बयान आ चुका है और अलग अलग लोगों का बयान इस पर आ चुका है। अब देखना होगा कि क्या वाकई ये राजनीतिक मोड़ लेता है, क्या वाकई ये किसी एक बड़ी मंशा की तरफ इशारा करता है। अगली सुनवाई इस मामले की संभल शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। क्या कुछ होगा, क्या मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या फिर जिस तरीके से काम इतनी जल्दबाजी में चल रहा है वो इतनी ही जल्दबाजी में चलेगा। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर चर्चा इतनी ही।